वेलकम टू ओरेकल वर्ड डिवाइन ब्लेसिंग। बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि कोई अपनी बीमारी आपके तरफ देना चाहते हैं या आपके पर्सन की जो एनर्जी है बहुत लोअर एनर्जी रही है, लस्ट वाली ऊर्जा रही है या बहुत ज़्यादा निगेटिव अटैचमेंट वाली ऊर्जा रही है। 27 नंबर कोई आधे उम्र की महिला, ठीक है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। कोई आधे उम्र की महिला मतलब 50 to 65 ईयर एज के आसपास कोई ऐसी फीमेल जिसके साथ आप या तो आपके पर्सन की एनर्जी अटैच है, ठीक है, या आपके पर्सन के निगेटिव थॉट उस फीमेल से अटैच हैं। यह बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है जिसकी वजह से आपके घर में काफ़ी सारे कलह कलेश हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आ रहा है। और हो सकता है कि आपके कोई लव्ड वन इन सारी बातों से आपको अवेयर करवाना चाहते हैं। हो सकता है कि आप अपने पर्सन के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं या ये ऊर्जा बहुत अलग तरीके से निकल कर आ रही है। आपको लगता है कि ये व्यक्ति बात बात में आपको कटाक्ष करते हैं, बात बात में आपको जैसे हमेशा व्यंग आपके लिए करते हैं, लेकिन उसके बाद भी आपको ऐसा लगता है कि कल सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, परसों सारी, पर ये व्यक्ति आपको कभी भी अप्रिशिएट नहीं करते हैं, ये व्यक्ति आपकी कभी भी वैल्यू नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज निकल कर आ रहा है, इसी व्यक्ति के तरफ ही सारी चीज़ें भेजी जा रही है। आपके तरफ प्रभाव इसलिए पड़ रहा है क्योंकि आप बीच में आ रहे हैं, मतलब इनके तरफ जो निगेटिव ऊर्जा भेजी जा रही है जिसकी वजह से कलह कलेश होता है, इनके माइंड में बहुत सारे निगेटिव बातों को डाल दिया जाता है और इस व्यक्ति का थ्रोट चक्रा भी हील्ड नहीं है, तो ये जो कुछ भी कहते हैं उससे आपके ऊर्जा में डिसबैलेंस आता है, ठीक है। आपकी ऊर्जा से लोगों के अटैच है जिससे ये सारी चीज, ये जो है बहुत टॉक्सिक यहाँ पर रिसीव हुई इसी व्यक्ति के लंबे समय या के व्यक्ति बात रहे हैं, ठीक है, कि बहुत घनी है या बहुत ज्यादा रहे हैं जिसका प्रभाव इस व्यक्ति पर बहुत गहरा पड़ा हुआ है कि वो आपकी पॉजिटिव समझ नहीं है। से ना रीडिंग में आज है कि रेमेडी जब हम बताते हैं ना तो बहुत सारी ऊर्जा यहाँ पर रहती है, तो पर्सनल रीडिंग में आपको रेमेडी मिलेगा। यहाँ पर जितना मुझे नज़र आएगा मैं उतना ही बताऊंगी आपको। तो कोई किसी ने आपके पर्सन के तरफ या आपके फैमिली के किसी मेंबर के तरफ सेहत बिगड़ने वाली ऊर्जा भेजी थी, ठीक है, आपके गुड फॉर्चून को रोकने के लिए, आपके भाग्य को रोकने के लिए। इस फीमेल को आपके भाग्य से बहुत ज़्यादा जेलसी रही है, आप इसके बारे में सोच भी नहीं सकते। ये व्यक्ति आपको ऐसा दिखाते आए हैं कि आपको ये मानते हैं कि आप बहुत मतलब भक्त हैं, बहुत बड़े भक्त हैं या आप स्पिरिचुअल हैं, आप बैलेंस हैं, ये आपको दिखाते आए हैं, दिखाते आई है, लेकिन ये हमेशा मैनिपुलेट करते आई है। आपको नहीं समझ में आया होगा इसकी मुस्कुराहट के पीछे की जो सच्चाई है, या आपके पर्सन भी आपको मैनिपुलेट, इस व्यक्ति के साथ मिलकर आपके पर्सन ने भी आपको मैनिपुलेट किया है, ये भी ऊर्जा हो सकती है। और आप दोनों को ही मैनिपुलेट किया गया है, ये भी ऊर्जा हो सकती है। अलग अलग ऊर्जा है सबके लिए। 2 नंबर 8 नंबर बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है और 27 नंबर क्लियर है, तो इस फीमेल का जो नंबर है 1827 जरूर हो सकता है। ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक जो है फीमेल है। देखिए बहुत ही निगेटिव ऊर्जा यहाँ पर मुझे रिसीव हुई है। आपके कनेक्शन को, आपके फैमिली में जो प्रोटेक्शन है उससे ये जेलस है। इसने आपको दूर करने की कोशिश की, आपके पर्सन से, आपके फैमिली मेंबर से। आइसोलेशन का कार्ड है यहाँ पर। आपको इसने दूरी, देखिए जैसे कि मैंने कहा लस्ट वाली ऊर्जा, इसने लस्ट वाली ऊर्जा आपके पर्सन की तरफ जरूर भेजी है, कभी ना कभी भेजा है या अभी ये भेज रही है, अभी ये भेज रही है। ये भी हो सकता है कि पास्ट की ऊर्जा है और ये भी हो सकता है कि अभी की ऊर्जा है। आपके जो आसपास के व्यक्ति है ना, आपको लगता होगा कि आप इतने राइट पाथ पर हैं, आप मेडिटेशन करते हैं, आप हीलिंग करते हैं, आप उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं। ये व्यक्ति भी आपके सामने में बैठकर हो सकता है कि मेडिटेशन करते हो या आपको ऐसा बताते हो, लेकिन अभी भी इस व्यक्ति के अंदर वो निगेटिव अटैचमेंट है, वो लस्ट वाली ऊर्जा, वो निगेटिव अटैचमेंट वाली ऊर्जा आज भी है इस व्यक्ति के अंदर, क्योंकि ये प्रोजेक्ट किया हुआ है, ये किसी का प्रोजेक्शन है, ठीक है, जिसकी वजह से आपको भी लगता होगा कि इस व्यक्ति के अंदर ये चीज़ें हट ही नहीं रही है।
ये जो निगेटिव अटैचमेंट है ये हट ही नहीं रहा है। ये घूम फिर कर वाइट चीज़ों को ब्लैक बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये घूम फिर कर आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। जो इसने कहा है वही सही है। आपने जो देखा है, आपने जो समझा है, हजार लोग, लाखों लोग आपको कहेंगे कि आप सही मार्ग पर हैं, लेकिन ये व्यक्ति, इस व्यक्ति के थर्ड आई चक्र पर इतने ब्लॉकेजेस हैं कि यह व्यक्ति कभी भी मानने के लिए तैयार नहीं होते कि इसकी गलती है, कभी भी मानने के लिए तैयार नहीं होते कि ये नहीं देख पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो आपको इसमें आपकी ऊर्जा ड्रेन होती होगी, ठीक है। इसलिए हो सकता है कि इस व्यक्ति से आपको दूर किया जाएगा, हो सकता है स्केप किया जाएगा, हो सकता है आपको खुद ही इस व्यक्ति से डिस्टेंस आप हो जाएंगे, चाहे इमोशनली हो, चाहे बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पर ऊर्जा रिसीव हो रही है कि इमोशनली अब आप इस व्यक्ति तो डिटैच में आ जाएंगे या तो डिटैच हो जाएंगे किसी के कुछ ना कहने पर भी, क्योंकि आपने बहुत कुछ देखा है अपने लाइफ में। इस व्यक्ति के साथ रहते हुए या इन लोगों के साथ रहते हुए बहुत कुछ आपने देख लिया है। जैसे कहा जाता है ना कि लोग आपको समझ पा रहे हैं, लेकिन ये जो लोग हैं, ये जो व्यक्ति है, अपने अहंकार में, अपने ईगो में आपको समझ नहीं पा रहे हैं। और ये बात आपको कहीं ना कहीं पिछले कुछ समय से आपको, आपकी ऊर्जा को, इस व्यक्ति की ऊर्जा बिल्कुल भी अपर नहीं है, बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं है। तो शायद हो सकता है कि इस व्यक्ति के साथ आपका बिल्कुल भी कनेक्शन स्ट्रांग नहीं हो रहा है, इसलिए डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है। आपको लगेगा कि क्यों ये सारी चीज़ें हो रही है। बहुत ही स्ट्रांग मैसेज है ये। अगर इस व्यक्ति ने अपनी ऊर्जा को नहीं बढ़ाया तो आप स्वयं इससे दूर हो जाएंगे, चाहे इमोशनली हो, चाहे फाइनेंशियली हो, ठीक है। फाइनेंशियली मतलब आप इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, आपको किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आपका साथ देने के लिए किसी को भेजा जाएगा जैसे ही आप इस व्यक्ति से डिटैच हो जाएंगे, ठीक है। किसी का मैसेज आपको मिलेगा, हो सकता है कि ये जो फीमेल है ना वो आपको कोई मैसेज देगी, ठीक है। आपके लव्ड वन के बारे में, आपके पर्सन के बारे में कोई आपको कुछ मैसेज यहाँ पर दे सकते हैं, या आप किसी ऐसे फीमेल के बारे में आपके पास कोई जानकारी आएगी जो ये दिखाएंगे कि ये सारी चीज़ें जो आपके सामने में रखी गई है, जो आपके आसपास है, वो सारी चीज़ें भ्रम है ना। कोई है जो आपको डोमिनेट करना चाहता है, कोई आपका फैमिली का ही कोई व्यक्ति है जो आपको डोमिनेट करना चाहता है, जो आपके प्रोटेक्शन को तोड़ना चाहता है, जो आपके सोल फैमिली मेंबर के प्रोटेक्शन को तोड़ना चाहता है या तोड़ना चाहती है। और ये बहुत बड़े मैनिपुलेटर हैं। देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति है जो कुंभ राशि के हैं, ठीक है। कुंभ राशि की, या तो ये जल तत्व की है या ये आपकी बहुत क्लोज है। ये जो फीमेल है, ठीक है, आप आने वाले समय में या तो इसके साथ कहीं बाहर जाएंगे, ठीक है, तब इस व्यक्ति को इसकी, जैसे कहते हैं ना कि अपने गलती का एहसास होगा। कुछ ऐसी भी ऊर्जा है, कुछ ऐसी भी ऊर्जा है। विज़न, आपका विज़न और ज़्यादा क्लियर किया जा रहा है। ड्रीम में आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई जा रही है। कोई ऐसा भी व्यक्ति है जो ड्रामा क्रिएट करना चाहते हैं। 5 नंबर 40 नंबर इनका हो सकता है, जो ड्रामा क्रिएट करते हैं या लोगों को फॉल्स, झूठी बातें, झूठी अफवाहें आपके बारे में करते हैं या आपके पर्सन के बारे में करते हैं। देखिए अगर आपका कनेक्शन पॉजिटिव है ना, तो ये आपके पर्सन के बारे में झूठी अफवाहें करते हैं, आपके बारे में कहते हैं या आगे करेंगे। अब उसमें यहाँ 2 ऊर्जा है। अगर ये व्यक्ति अपनी ऊर्जा को बढ़ा लेते हैं, ठीक है, अपनी ऊर्जा को उस अपर में लेकर जाते हैं, पूरी तरीके से डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो जाते हैं और आपको किसी भी प्रकार से व्यंग नहीं करते, किसी भी तरीके से आपके कार्य को समझते हैं, तब तो ये व्यक्ति आपके साथ आगे चलेंगे, ठीक है। नहीं तो क्योंकि आपकी ऊर्जा को बहुत ज़्यादा इस व्यक्ति ने डिस्टर्ब किया है पिछले कुछ समय में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया है। और आप सबको पता है कि डिवाइन इंटरवेंशन ऐसा होता है कि लोग भी आश्चर्य हो जाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, और इसी तरीके से होगा। लेकिन अगर ये व्यक्ति अपने आप को अभी भी सुधार लेते हैं, अभी भी इसके अंदर सुधार आ जाता है और ये सत्य बोलना प्रारंभ कर देते हैं डोमिनेट करने के बजाय, या कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको डोमिनेट करना चाहते हैं आपके फैमिली का, वो अगर अपने आप को सुधार लेते हैं, अपने ऊपर वर्क करते हैं, तब इस व्यक्ति के साथ आपकी बातचीत भी रहेगी। नहीं तो यहाँ पर मुझे बातचीत भी बंद होते हुए नजर आ रही है।
जो ड्रामा, जिस तरीके से आपके लिए ड्रामा क्रिएट किया गया है उससे तो आप बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि आपके लाइफ में श्री लक्ष्मी नारायण जी की विशेष कृपा है और आपके पास धन की बारिश होने वाली है, धन बरसने वाला है। आभार जरूर व्यक्त कीजिएगा, माँ आदिशक्ति माता जी की कृपा है, प्रोटेक्शन आपको मिल चुका है। और जिन लोगों ने भी आपकी खोज में, आपकी रिसर्च में कोई है जो आपकी खोज कर रहे हैं, मतलब आपकी ऊर्जा कैसे आपको इतना ज्ञान प्राप्त हुआ, कैसे आपके अंदर वो क्षमताएं हैं, ठीक है, कि आप इस सारी निगेटिविटी से बाहर निकल सकते हैं कैसे। ये कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपने आप को स्पिरिचुअल बताता हो, ठीक है, इसकी जानकारी भी कोई आपके तरफ पूरी तरीके से नज़र रख रहे, इसकी जानकारी भी आपको प्राप्त होगी। ओरिजिनलिटी, सत्य क्या है ये आपको पता चलेगा, और कौन आपके लिए सही कंपेनियनशिप में है, किसके साथ आप आगे बढ़ेंगे, चैरिटी, किसके साथ आप चैरिटी करेंगे, किसके साथ मिलकर आप सोशल वर्क करेंगे, किसके साथ मिलकर आप अपना सोल पर्पस करेंगे, ये आपको बिल्कुल भी नहीं पता होगा। जैसे मैंने कहा, सिचुएशन के अनुसार अब आगे चीज़ें होंगी, क्योंकि हो सकता है कि कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा समय मिला है, ठीक है, बहुत अधिक समय। इससे क्या हो रहा है कि आपका जो सोल पर्पस है वो डिले हो रहा है, कोई आपको डोमिनेट कर रहे हैं, कोई आपकी ऊर्जा खींच रहे हैं, कोई अपनी ऊर्जा को बढ़ाना नहीं चाहते, कोई आपके इनहेरिटेंस को, कोई आपकी क्षमता को, कोई आपके गिफ्ट को लेना चाहते हैं, है ना, और आपको डोमिनेट करना चाहते हैं, आपको दबाना चाहते हैं, ठीक है। तो ऐसे लोगों से तो आपको पूरी तरीके से, आप अब दबने वालों में से नहीं हैं, आप डोमिनेट होने वालों में से नहीं हैं, ठीक है। आप सीधा नो कहेंगे, आप स्वयं इतने सक्षम हैं, जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, कि आप खुद ही उनको रिप्लाई कर देंगे या खुद ही आप उनसे डिस्टेंस क्रिएट कर लेंगे। ये बहुत ही अलग ऊर्जा है, क्योंकि माँ आदिशक्ति माता जी की कृपा, जय माता दी। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, आपके अंदर काफ़ी स्ट्रेंथ आ गया है, मैनिपुलेशन को आप पहचान पा रहे हैं, विक्ट्री आपको मिल रही है, किसी और व्यक्ति के वजह से नहीं, आपको अपने गुड कर्मा की वजह से ये विक्ट्री मिल रही है। इस व्यक्ति को तो इसके बुरे कर्मा का फल मिल ही गया है पहले से ही, इसकी सारी चीज़ें ब्लॉक हो गई है, और आपके साथ रहते हुए इसको थोड़ा सा सुकून है, या आपकी ऊर्जा में रहते हुए इसको जो थोड़ा सा सुकून है, इसको अगर, जैसे कि मैंने कहा, इसकी परीक्षा होगी और ये उस परीक्षा में फेल हो जाते हैं, तो फिर से आपके साथ इनका डिस्टेंस हो जाएगा, बदलाव, ठीक है। अगर इस व्यक्ति के अंदर बदलाव आ गया तो सब कुछ ठीक है, ठीक है, आपके लाइफ में, क्योंकि बदलाव आएगा ही, क्योंकि आप बैलेंस हो रहे हैं, शिव शक्ति जी की विशेष कृपा है, भोले बाबा माता पार्वती जी की विशेष कृपा है, आप लाइफ पर्पस पर आगे बढ़ेंगे और कस्में और वचन आप पूर्ण करेंगे, ठीक है। शिक्षा आपने ग्रहण कर लिया है, आप एक चूजन वन हो सकते हैं, समर्पण में रहिए परमपिता परमात्मा जी की कृपा से, जो कुछ भी होगा वो आपके भले के लिए होगा, और आपको इसमें किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। ये यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो भी बदलाव आएगा आपके लाइफ में, उसमें आपको खुशियाँ ही खुशियाँ मिलेंगी। इस व्यक्ति को हो सकता है जिसने आपको हमेशा से डोमिनेट किया, जिसने आपकी वैल्यू नहीं किया, ये व्यक्ति हो सकता है दिन रात काफ़ी रोएंगे, इसको अपनी गलती का एहसास होगा, और जिसने ये सारी चीज़ें क्रिएट की है उसके लाइफ में तो बहुत बड़ा टावर आ ही रहा है। बी ए वॉरियर, ठीक है, आप एक योद्धा हैं, आप एक योद्धा हैं, और आप पहचानिए, स्वयं बाबा जी की कृपा आपके साथ है, स्वयं श्री सीताराम जी की कृपा आपके साथ है, श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा आपके साथ है, और आप प्रोटेक्टेड हैं। आपके लिए दो बार प्रोटेक्शन का यहाँ पर कार्ड आया है। तो यदि आपका कनेक्शन प्योर है, यदि यहाँ पर किसी प्रकार का छल नहीं है, तो आपकी पूरी फैमिली, आप और आपके पर्सन, आपके बच्चे प्रोटेक्टेड हैं। अगर कोई भी व्यक्ति आपको डोमिनेट करना चाहते हैं, आपको निगेटिव इन्फ्लुएंस कर रहे हैं या आपसे छल कर रहे हैं, तो उनको उनके बुरे कर्म का फल मिलेगा, चाहे वो अपने हो चाहे पराए हों। आपका उनसे बहुत जल्द डिस्टेंस हो जाएगा। जैसे मैंने कहा, चाहे ये आउटसाइडर हो चाहे आसपास के हो, सडन होगा, जो कुछ भी होगा सडन होगा। इसलिए सबको अपने अपने लिए वर्क करना होगा, सबको अपना अपना इनर वर्क करना होगा, चाहे कोई भी हो, ठीक है। बिलीव इन योर पोटेंशियल, किसी के अच्छा या बुरा कहने से आप अच्छे या बुरे नहीं होते हैं। आपके अंदर पोटेंशियल है, इसलिए बहुत ज़्यादा लोग आपसे ईर्ष्या करते हैं, चाहे आपके आसपास के हो चाहे आउटसाइडर हो। आपको कॉन्फिडेंट रहना है हमेशा। बी अ वॉरियर, आप एक योद्धा हैं। आपके अंदर इतनी क्वालिटी है कि आप अकेले ही विक्ट्री गेन कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपने अकेले ही पूरे घर को संभाला है, अकेले ही अपना कार्य संभाल रहे हैं, अकेले ही आप स्पिरिचुअल ग्रोथ कर रहे हैं।
यहाँ पर बहुत सारे लोगों को बहुत सारा मौका मिला, लेकिन फिर भी उन्होंने वो कार्य नहीं किया जो आप कर रहे हैं, और इससे आसपास के लोग भी जेलस हो रहे हैं और आउटसाइडर भी जेलस हो रहे हैं। लेकिन किसी के जेलस होने से आपके कार्य पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि स्वयं बाबा जी यहाँ पर बता रहे हैं कि आप एक योद्धा हैं, और योद्धा वो होते हैं जो अपने हर एक स्थिति में अपने आप को पॉजिटिव रखते हैं, हर एक स्थिति में आप पॉजिटिव रहते हैं। आज अगर आप ये कहते हैं कि आपको इमोशनली किसी के आवश्यकता है, तो नहीं है। आपको इमोशनली जब भी आपको लगता है, ड्रेन फील होता है, आप या तो प्रकृति माता के करीब जाते हैं, या तो आप पेड़ पौधे के पास जाते हैं, या तो आप अपने गुरुदेव जी, अपने इष्ट देव जी के पास शरण में जाकर आप उनसे प्रार्थना करते हैं। आपको किसी भी प्रकार के निगेटिव अटैचमेंट से आप बाहर निकल गए हैं। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।